एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मधुलिका। और 11/11 पोर्टल यानी कि 11 नवंबर को जो मेजर पोर्टल इस वक्त खुलने वाला है। और ये जो पोर्टल है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है, लेकिन आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो उसका जो रीजन है वो कुछ दूसरा है। उसका रीजन बेसिकली ये है कि ये 11/11 पोर्टल जो है ये बहुत ही मेजर इवेंट है इस 2021 का। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कर्मा के ऊपर डिपेंड ज्यादा करता है। आपके कर्मा कैसे हैं, कैसे रहे हैं आपके कर्मास, और उन कर्मास का आपको क्या इफेक्ट मिलने वाला है, क्या फल मिलने वाला है, उसके ऊपर भी ये बहुत ज्यादा बेस्ड है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की अगर तरफ से देखा जाए तो 10th हाउस और 11th हाउस जो होता है वो शनि देव का नंबर होता है। और इस समय जो ये जो पोर्टल जो ओपन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हम इसको कंसिडर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि जो भी आपने कर्मास किए हैं पास्ट में उनका जो रिवॉर्ड है वो आपको इस 11/11 पोर्टल में देखने के लिए मिलेगा। और एनर्जीज जो है वो 11th ऑफ नवंबर से लेके 19th ऑफ नवंबर तक काफी हाई और काफी पीक पर रहने वाली हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग इस तरह के प्रोसेस में अगर हैं तो उनके लिए इस समय पर काफी एनर्जीज जो है वो हाई रहने वाली हैं। और दूसरी बात ये, अप्स एंड डाउन्स अगर आपकी इस समय पर आते हैं, अप्स एंड डाउन्स की पोजीशन अगर इस समय पर आती है आपके साथ, जैसे कि मूड स्विंग्स होना, अलग से एंजाइटी, गुस्सा, या फिर मतलब ऐसे कोई भी या तो आपकी बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी अप्स एंड डाउन्स होता है, तो इस समय पर आपको जो है उसको पकड़ कर नहीं रखना है, उसको रिलीज कर देना है, उसको लेट गो कर देना है। क्योंकि वो इमोशंस होंगे, वो शायद कुछ ऐसे कर्माज होंगे, हो सकते हैं कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती है जो कि ऊपर ही फ्लोट करें। अगर आप उसको पकड़ कर रखेंगे तो वो इजीली रिलीज नहीं हो पाएंगे, और अगर आप उसको रिलीज कर देंगे, उनको जाने देंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो इजीली लेट गो हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो है एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें मैं ऑप्शंस भी आप ही के सामने निकालूंगी। और इस ऑप्शंस में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपके मतलब इस 11/11 पोर्टल में कौन से ऐसे कर्मास, कौन से ऐसे बर्डन्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आपको अफेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ हम गाइडेंस, उसके साथ हम कुछ और मैसेजेस भी जरूर इंक्लूड करेंगे इस रीडिंग के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और हम यहाँ पर निकालेंगे 3 ऑप्शंस, यानी कि 3 पाइल्स के ऑप्शंस निकालेंगे। उसमें से जो भी ऑप्शन आपको रेजोनेट होता है या अट्रैक्ट करता है, आप उसका टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अगर इसमें जो है आपको एक से ज्यादा अगर आपको ऑप्शन जो है वो रेजोनेट होते हैं आपसे, तो आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गाइडेंस जो है वो आप में हर डेक में, हर पाइल में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये सेशन। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गार्डियन एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड खुद ही मेरे हाथ से निकल गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्ट जो आपकी पाइल है उसका जो ऑप्शन है वो है द हर्मिट, जिसको हम कह सकते हैं एक साधना, या फिर एक शांत आइसोलेशन, या फिर कह सकते हैं अपने अंदर की यात्रा, अपनी जो हमारी आत्मा की, जो हमारी अंतरात्मा होती है उससे कनेक्ट होना, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना। इस तरह का आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट पाइल में मैसेज है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज ओके द एम्परर, जस्ट अपोजिट। ये दोनों है ऑप्शंस, अगर मैं आपको इसमें से ध्यान से अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि इन दोनों की जो एनर्जीज हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट हैं। एक जो एम्परर होता है वो अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, उसको बनाने में, उसको खड़ा करने में, अपने एम्पायर को खड़ा करने में उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और जो हर्मिट होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें कि उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को त्याग कर सिर्फ अपने जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, जो अपना सोल डेवलपमेंट होता है, अपनी आध्यात्मिकता होती है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। लेट्स
चेक थर्ड ऑप्शन, द हाई प्रीस्टेस, यस, ओके। तो ये 3 ऑप्शंस जो हैं आपके सामने हैं, इनमें से दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3, ओके। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से आपकी रीडिंग और देखेंगे आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, ओके। जो दोज हु चूज ऑप्शन 1, दिस इज हर्मिट कार्ड। देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, उनके या तो उन्होंने पास्ट लाइफ में अपने आप को काफी आइसोलेट किया है लोगों से, और कह सकते हैं कि अपने एनर्जी वेब को काफी कट किया है। नेचर के साथ कनेक्शन जो है अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नेचर से कनेक्ट होना शायद आपके लिए जो है एक ऐसा पोर्टल हो सकता है जो कि आपको आगे की तरफ अग्रसर करे, ऐसा मुझे यहाँ पर जो है मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से। और ऋषि इस कार्ड का जो है मैसेज है, तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पर टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1? थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना कि वो एक अगर उन्होंने इस हर्मिट की कार्ड को चूज किया है, आइसोलेशन को चूज किया है, तो डेफिनेटली ये आइसोलेशन कुछ इस तरह का आपका रहा है जिसमें आप एक बहुत ही अच्छे एक माइंड सेट के साथ अपने आप को रेडी किया है आगे की तरफ। मतलब अभी यात्रा जो है कह सकते हैं कि शुरू नहीं की है, लेकिन अपने आप को रेडी किया है। अपने जो ब्रेन है, जो इंट्यूटिव पावर है, एक्चुअली अगर हम वर्ड्स की बात करते हैं तो ध्यान जो होता है वो हमारे इंट्यूटिव पावर को ही बढ़ाता है, हमारे इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाता है, हमारी जो डिवाइन से जो कनेक्शन होता है उसको बढ़ाता है। और जो भी मैसेजेस जो ऐसे होते हैं जो कि हमें सामने से नहीं मिलते हैं लेकिन हम ऊपर से डाउनलोड कर लेते हैं, वो भी इस पावर को बढ़ाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है इस 11-11 पोर्टल के बाद रेडी होंगे अपने एक इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ, एक ब्रिलियंट माइंड के साथ, अपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए या फिर किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप इसी तरह अपने आप को आइसोलेट करके थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्शन और थोड़ा सा अपने अंतरात्मा के साथ कनेक्शन अगर आप बनाते हैं, तो जो चीजें, जो शुरुआत आपकी इस 11-11 पोर्टल में होगी, वो शुरुआत जो है आपको ऐसे आगे लेकर जाएगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ पाएंगे कि कौन इंसान किस तरह का है। नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसी ये बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है एक्चुअली। अगर मैं बात करूं तो ये आपको ये कार्ड जो है सीधा पेज के बाद नाइट का मतलब ही यही है कि अगर आपका जो फोकस है वो इस समय अपने बिजनेस के ऊपर है या फिर अपने करियर के ऊपर है, फाइनेंसिस के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपको इसमें काफी जो है प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि दिमाग के अंदर जिनके काफी सारे उलझने हैं कि ये कैसे होगा, अगर ये है तो ये कैसे होगा, मतलब थोड़े से मेंटली अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। और शायद जो पर्सन आपके अगेंस्ट है, मैं आपको बहुत ही यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज दूंगी, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके अगेंस्ट हो सकता है, जिसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर अगर आप समझते भी हो तो उसके मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हो। अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम में आप लोग फंसे हुए हो तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से इस 11-11 पोर्टल में आप बाहर निकलोगे।
जो भी ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है या फिर आपकी लाइफ के अंदर जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स को खड़ा करता है, उस पर्सन से आपको जो है काफी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ये चीज मैं आपको बोलूंगी कि अपने मतलब आंखों के ऊपर हाथ रखकर बैठने से कभी क्लैरिटी नहीं आती है। तो उस क्लैरिटी को लाने के लिए आपको थोड़ा सा ना एफर्ट आपको भी डालने पड़ेंगे और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और थोड़े से और मैसेजेस मैं यहाँ पर लूंगी आपके लिए पाइल नंबर 1। एक्चुअली कभी कभी हम लोग जो है ना, हम लोग खुद ही ऐसे मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं जिसमें कि हम बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। यस, एस ऑफ वैंड्स। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, जो भी आपके अंदर पैशन है, जो भी आपके अंदर एनर्जी ऐसी है जिसको कि आप यूज करके, कोई ऐसा गुण हो सकता है, कोई ऐसा हुनर हो सकता है जिसको आप यूज करके अगर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। और ये जो आपकी क्रिएटिविटी है, शायद इसके बारे में आप अभी खुद भी नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी ना, तो वैसे वैसे ये चीज जो है आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी। और चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी जैसे जैसे आप इसके साथ आप काम करेंगे डेफिनेटली। और अब देखते हैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस यहाँ पर 1111 पोर्टल के लिए फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट आर द मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1? मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, 6th चक्रा, आर्केंजल मेटाट्रॉन। देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको ना अपने थोड़ा सा अपने थर्ड आई चक्रा, जैसे यहाँ पर जो बिल्कुल सही कार्ड जो है वो आया है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। एक्चुअली आपने जो भी अगर अभी तक आप इस हर्मिट मोड में नहीं गए हो, अगर आपने अभी तक अपने आप को आइसोलेट करके अपने इंट्यूटिव पावर से कनेक्ट होकर, डिवाइन से कनेक्ट होकर अभी तक अगर आपने काम नहीं शुरू किया है, तो ये कार्ड और ये कार्ड जो होते हैं दोनों की एनर्जी सेम है। जो हमारा थर्ड आई चक्रा होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, और ये थर्ड आई चक्रा और उसके बाद सीधा सहस्त्रार होता है और ये डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्टेड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में अगर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो दुनिया में लोग जिसका साथ नहीं देते, क्योंकि उनको ये सिखाया ही जाता है कि आप खुद पर निर्भर करिए, या फिर डिवाइन जो होता है, जो आपके एंजल्स हैं, गुरु हैं, गॉड हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, अगर आप उनका सहारा लेते हैं, अगर आप उनके ऊपर विश्वास रखते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, आपको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता लाइफ में। जैसे ये कार्ड है ना 5 ऑफ सोर्ड्स का, तो यहाँ पर जो कमी है ना, जो मैं देख पा रही हूँ, वो सिर्फ आपके विजन को लेकर है कि आप सही से लोगों को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, सही से विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, जैसे कहते हैं लोगों को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए शायद आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशानी में फंस जाते हैं। तो ये जो कार्ड जिसने भी चूज किया है पाइल 1, उन लोगों को बिल्कुल मेडिटेशन करना चाहिए और अपनी जो थर्ड आई है, जिसमें कि मैं कह सकती हूँ कि जैसे यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे सीधा थर्ड आई, मतलब सोर्ड्स जो होता है वो विजन का प्रतीक होता है, और जो हमारा थर्ड आई होता है वो भी विजन को ही डिनोट करता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अपनी इंट्यूटिव पावर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है अपने थर्ड आई विजन, एक्चुअली अपने विजन को क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को, और खुद आर्केंजल्स जो है वो आपके साथ है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अगर आप ऐसा करते हैं, ये मैसेज है आपके लिए। और देखिए मैंने 1111 पोर्टल की बात करी है, और यहाँ पर एक पोर्टल, एक दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो गाइज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि जो लोग भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए ये पोर्टल ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है हैप्पीनेस का। जो भी प्रॉब्लम्स इस समय आपकी लाइफ के अंदर हैं, वो प्रॉब्लम्स बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर से मतलब धीरे धीरे करके कह सकते हो, तो वो प्रॉब्लम्स जो है उनसे आप बाहर निकल जाओगे। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि इस 11 से लेके और 19 नवंबर तक
या फिर 20 नवंबर तक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के साथ मतलब होगा, उनके साथ थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट वो एक प्रोसेस है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए। और आगे जो है बहुत सुंदर जो है आपके लिए जीवन आगे है, क्योंकि यहाँ पर रेनबो की ऊर्जा है। तो आप में से जो लोग भी इस चीज को लेकर थोड़े बहुत भी घबराए हुए हैं या फिर परेशान हैं कि क्यों ऐसा मेरी लाइफ के अंदर है, या फिर परेशानियां हैं, जो भी कुछ व्हाटएवर, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो कोई भी दिक्कत अगर आपकी लाइफ के अंदर है तो मैं आपसे कहूं कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल नियर टू एंड आपकी है, क्योंकि डोर्स जो है ऑटोमेटिकली आपके लिए ओपन हो चुका है। ये पोर्टल जो है ऑटोमेटिकली आपके लिए पॉजिटिव वे में ओपन हुआ है, जहां पर आपकी हीलिंग भी होगी। जो भी प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं अब तक, उनके ऊपर हीलिंग भी आपको मिलेगी, और हैप्पीनेस जो है आपकी लाइफ से जो गायब हो चुकी थी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं एक लेडी जो है वो इतनी परेशान है कि अपने सर के ऊपर हाथ रख के बैठी हुई है, अपने माथे अपने फेस को पूरा ढककर बैठी हुई है, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन है जो उसको परेशान कर रहा है। तो उन प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिल जाएगा। और फाइनल आपके लिए जो गाइडेंस है वो क्या है, वो भी यहाँ पर चेक करते हैं हम कि पाइल 1 के जो लोग हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट आर द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1? व्हाट आर द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1? व्हाट आर द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड। लोनलीनेस, ये देखिए जो फर्स्ट कार्ड आपने चूज किया है ना, वही चीज आपके लिए जो गाइडेंस, मतलब एक्चुअली आपने अपनी खुद की अपनी गाइडेंस को आपने चूज किया है। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। देखिए लोनलीनेस और अलोन का जो मीनिंग होता है ना, दोनों को अलग अलग होता है। लोनलीनेस होती है अकेलापन, और अलोन का मतलब होता है खुद को आइसोलेट करना। और देखिए एक चीज तो मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि जब भी हम जीवन में ना बहुत ज्यादा उथल पुथल, बहुत ज्यादा चक चक बक बक और बहुत ज्यादा शोर के साथ हम लोग रहते हैं ना, तो हम अपनी कभी भी क्लैरिटी हम पा नहीं सकते, हम पा ही नहीं पाते हम क्लैरिटी को। तो उसके लिए बहुत जरूरी है एकांत की ऊर्जा के साथ काम करना, एकांत में जाना, और एकांत में जाकर चीजों को सोचना, समझना, देखना, और उसके बाद फिर कोई भी एक्शन लेना। और जैसे ही आप एकांत में जाते हैं, सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का है। तो क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप एकांत में जाएंगे। लोनलीनेस आपके लिए मतलब ऑलरेडी आपके लिए गाइडेंस भी यही आई है। और सबसे बड़ी बात है, आपको थर्ड आई मेडिटेशन जो है, यानी कि जो आपका 6th चक्र जिसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, अगर आप वहां पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत जल्दी आप जो है इस पॉजिटिव डोर को अपने लिए ओपन अप कर पाएंगे, जो कि ऑलरेडी ओपन हो चुका है, मतलब पोर्टल का है और आपके लिए डोर ओपन है। इससे बड़ी गाइडेंस आपके लिए क्या हो सकती है पाइल नंबर 1? सो दिस इज योर रीडिंग। और अगर पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज किया है एम्परर, ये कार्ड अपने आप में एक शक्ति, एक पौरुष को डिनोट करता है, और ये वो पर्सन होता है एम्परर। अगर ये मतलब एक तरीके से मैं बोलूं तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स होता है। मतलब ये अपनी लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता जो लोग धोखेबाज हों, बैक स्टेपिंग करते हों, झूठ बोलते हों, या फिर किसी भी तरीके से फायदा उठाना जानते हो। क्योंकि इसका जो साम्राज्य होता है ना, वो ऐसा होता है जहां पर उसने एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक एक ईंट उसने जो है अपने खून को बहाकर लगाया होता है। ऐसा एक पर्सन जो आप में से जिसने भी इस पाइल नंबर 2 को चूज किया है, आपके लिए जो मैसेज है ना वो यहाँ पर यही है कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जो मतलब चमत्कार की उम्मीद करते हैं। आप में से ऐसे लोग होंगे जो चमत्कार की उम्मीद करते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए है वो सबसे बड़ा यही है कि चमत्कार जो होता है ना वो 4 दिन का ही होता है। तो अगर आप किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं या किसी मैजिक की उम्मीद करते हैं लाइफ को ऐसे करके बदलने के लिए, तो वो ऐसा नहीं होता। मेहनत जो है आपको जरूर करनी पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो चीज आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये कार्ड आपका आया है तो मैं एक चीज जरूर बता दूं कि आपकी मेहनत बेकार कभी नहीं जाएगी। आपकी जो मेहनत है वो हमेशा रंग लाएगी, और इसीलिए आपने ये कार्ड को चूज किया है।
ये बहुत मेहनतकश पर्सन होता है जो भी एम्परर होता है, क्योंकि वो जानता है अप्स एंड डाउन्स क्या होता है, किस तरीके से साम्राज्य को कैसे चलाया जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हों जो कि ओनर हों, मतलब किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, या फिर फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, या फिर आने वाले समय में आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को डील करेंगे कि जब आप किसी टॉप पोजीशन पर होते हैं तो टॉप पोजीशन देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको बैलेंस करना, उसको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है जो चैनल मुझे इस वक्त हुए हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी हो सकता है आप स्टडी में कुछ, कोई अपना फाइनेंस के अकॉर्डिंग में आप में से बहुत सारे लोग जो है देख रहे हो किसी काम को करने के लिए, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, लेकिन मेहनत कीजिए तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जिस पोजीशन पर आप बैठना चाहते हैं उस पोजीशन के लिए आप थोड़े से एफर्ट्स और लगाइए, अगर आपने नहीं लगाए हैं तो ये 11-11 पोर्टल जो है डेफिनेटली आपके लिए खुलेगा और आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड। देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द हेरोफेंट, यस। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो बहुत सारे लोग हैं ना, जो कि किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा उसके लिए आपको जो नॉलेज है ना उसका गेन आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। मतलब या तो आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में जाइए, अगर आप में से कुछ लोग जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का कर रहे हैं, तो कोचिंग आपके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा। और अगर आप किसी स्पिरिचुअल वे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि टैरो रीडिंग जो होते हैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है, तो भी कोई ना कोई गुरु जो है वो, अगर आप उसको अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि कोई गुरु की आपको गाइडेंस मिले, तो डेफिनेटली वो गुरु भी आपके लिए इस 11-11 पोर्टल के दौरान अगर आप मांगते हैं तो वो गुरु आपके मतलब जरूर आपके सामने प्रकट होंगे और आप गुरु की शरण में जाएंगे। ऐसा यहाँ पर मैसेज है, मुझे मिल रहा है आपके लिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि फीमेल जो होती है ना उनका आप थोड़ा सा आदर कीजिए, अगर आप मेल पर्सन है, और अगर आप फीमेल हैं तब भी मैं आपको यही कहूंगी कि आपके घर के अंदर जो भी कोई बड़ी बुजुर्ग औरत है ना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है, उनकी जो गाइडेंस है, उनकी जो टीचिंग्स है ना, वो आपके बहुत काम आएंगी। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है 11-11 पोर्टल में आपके लिए। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, यस, विश फुलफिलमेंट। मैंने अभी आपको बोला कि जो लोग भी मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर किसी रिलेशनशिप के लिए भी वो लोग इस समय पर ट्राई कर रहे हैं ना, शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए, या फिर किसी अच्छे रिलेशनशिप को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी मतलब विश फुलफिलमेंट मतलब क्या होता है? विश फुलफिलमेंट होता है कि आपकी जो भी विश होगी ना वो अंडर गाइडेंस विद हार्ड वर्क हो, किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, बट हार्ड वर्क जो है वो है आपके लिए। ये तो मैं कहूंगी। 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैंने आपको अभी बोला था कि शॉर्टकट जो होता है नहीं सही होता, चमत्कार की उम्मीद आप मत कीजिए, और यही कार्ड जो है आपके लिए निकल कर आया। यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी चमत्कार जो शब्द, ये एक्चुअली इस कार्ड की मीनिंग थे नहीं, ये सब मुझे चैनल हुए मैसेज, और इसी वजह से शायद ये कार्ड उसको क्लेम करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कार्ड निकल कर आया है कि अगर आप किसी लालच में आकर कहीं पर भी गलत पैसे को फंसा रहे हैं कि आपको जो है इस पैसे को लगाकर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट या बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी चीज में, किसी भी प्रोजेक्ट में हो या फिर कहीं पर भी हो, एफर्ट उतना ही करिए, उतना ही लगाइए जितने में आप सेफ रहें। आपके लिए सेफ साइड में रहना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा की बड़े की लालच आप मत कीजिए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको आप मतलब मेहनत के साथ अगर आप बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल आपके साथ
जो है उस मतलब आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर आप बिना मेहनत किए सोचते हैं कि ये भी लगा दो, वो भी कर दो, ऐसा भी कर दो, और उसके बाद आप सोचेंगे कि अब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो इसीलिए टीचिंग्स का जो मैंने आपको जो मैसेज दिया था वो शायद इसीलिए मैंने आपको दिया था कि टीचिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2 बहुत अजीब से यहाँ पर थोड़े से शायद, इनफैक्ट जो भी हो, मैं सभी जो व्यूअर्स हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए मतलब आपका नजरिया जो है ना वो बहुत काम आएगा आपके। किसी भी चीज को देखने का आपका नजरिया क्या है, प्लानिंग के साथ बिल्कुल मुझे यहाँ पर जो आइडिया इस समय पर लग रहा है कि जो भी आप आगे करना चाहते हैं फ्यूचर में ना, प्लानिंग्स और उसके प्रति फोकस, उसका नजरिया आपके बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। बिना प्लानिंग करे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बोला है कि बिना सोचे समझे आप पैसे को मतलब मत फंसाना, मैंने आपको यहाँ पर भी बोला है। और प्लानिंग के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं, सही प्लानिंग के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर चीजों को देखने का नजरिया, एक होती ना स्ट्रेटेजी को तैयार करना, बस शुरुआत नहीं की है लेकिन स्ट्रेटेजी पूरी मन में क्लियर है, उसके अप्स एंड डाउन, साइड बाय साइड, जो भी चारों तरफ के जो भी कुछ होते हैं ना, वो सब देख समझकर ही आप आगे जो है मूव ऑन कीजिएगा। बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में आकर कोई आपको दिखावा करता है किसी चीज का, मतलब आपको झांसा देता है किसी चीज का ना, तो वहां पर आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, क्योंकि वो चीज आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। पाइल नंबर 2, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं आपके लिए, और आई डोंट नो, ये मैसेजेस जो हैं वो बहुत अच्छे मैसेजेस हैं वैसे मैं ये कहूंगी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम किसी भी चीज को, कहीं पर भी हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज होती है। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए और कौन से मैसेजेस हैं गाइस, देखते हैं। सॉरी, कभी कभी अपने अंदर की जो बड़ा 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 सोचना है ना, किसी के प्लीज आप लालच में मत आइएगा, ये मैं आपको बता दूं, वरना सब कुछ जो है ना, जो भी कुछ दिख रहा है ना वो जीरो हो जाएगा बिल्कुल। मतलब आपको लगेगा कि मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। देखते हैं आपके लिए द मैजिशियन एंड द मिरर। यस, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि शीशे में दिखने वाली चीज जो होती है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप खुद को शीशे में देखेंगे ना, तो आपको अपना दायां भाग जो होता है वो बायां दिखाई देता है, और बायां भाग जो होता है वो दायां दिखाई देता है। तो फोकस, इसीलिए मैंने आपको बोला था अपने फोकस करने के लिए प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, अप्स एंड डाउन, सब कुछ आप देख समझ कर कीजिए, क्योंकि जो भी चीज आप करना चाहते हैं ना वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन मतलब आप आगे कैसे बढ़ते हैं, उस चीज को लेते कैसे है ना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये अगेन जो मिरर है ना, ये एक तरह का छलावा भी हो सकता है, जिस तरह भी आपका इस समय पर फोकस है किसी भी काम को करने का। ओके, लास्ट शफल, एक और मैसेज मैं आपके लिए लूंगी यहाँ पर। पाइल नंबर 2, प्लीज गिव मी वन मैसेज मोर, थैंक यू सो मच। द सन, यस, फायर, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल मैं आपको एक मैसेज दूंगी यहाँ पर कि आप में से जो लोग भी किसी भी काम को करना चाहते हैं ना, सिर्फ अपने बलबूते पर और अपनी मेहनत पर कीजिए। क्लैरिटी बहुत जरूरी है आपके लिए, और क्लैरिटी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, किताबों का ज्ञान आपके लिए बहुत काम आने वाला है। किसी भी चीज को, काम को करते हैं ना, तो पहले अच्छी तरीके से उसको सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप उसकी तरफ आगे बढ़िए। और पॉजिटिव कार्ड है बहुत ज्यादा, और अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो डेफिनेटली वो काम जो है लोगों के प्रति, मतलब लोगों में आपकी फेमस जो है ना वो आप हो जाएंगे डेफिनेटली। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को आप करिए बिल्कुल, और उस काम की सक्सेस जो है, कार्ड जिसका 1 नंबर है, इस कार्ड का जो नंबर है वो 1 है, और बिल्कुल आपको सक्सेस जो है वो जरूर मिलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा क्लैरिटी आपके लिए बहुत जरूरी है। और फाइनल जो इन सब सिनेरियो के साथ जो आपके लिए गाइडेंस है ना वो क्या है, वो मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ।
What are the guidance for pile number 2? What are the guidance for pile number 2? What are the guidance for pile number 2? Thank you so much. Thank you, Spirit Guide. Thank you. Thank you. Relationships. I am attracted to those people who serve my higher goods. देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि आप किसी भी मतलब जो आपके घर में कोई बड़ी बुजुर्ग महिला हो या फिर कोई भी लेडी है, आप उसका सम्मान कीजिए, उसको मतलब उसकी बेइज्जती मत कीजिए। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये मैसेज दिया था, और यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है अगेन वो रिलेशनशिप को लेकर ही है। तो आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड्स। तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमेशा ही आपका भला सोचते हैं और चाहते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर, और इससे ज्यादा क्लियर मैसेज आपके लिए हो नहीं सकता कि थोड़ा सा आप लोगों को ना, मतलब आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग, जो खासकर जो लेडीज हैं, जो रिलेशनशिप्स है ना आपके, उनको आप मतलब खराब मत कीजिए। अपने रिलेशनशिप के ऊपर आप काम कीजिए, इज्जत कीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपने जो आपके पार्टनर हैं उनकी भी आप इज्जत कीजिए। अपने जो घर के लोग हैं अगर वो रूठे हैं तो प्लीज आप उनको मनाइए, किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन उनको दिल आप मत दुखाइए, क्योंकि उनकी जो दुआएं हैं, उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो गाइडेंस है, वो आपके नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग, और अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो पाइल 3। तो जिन लोगों ने भी हाई प्रीस्टेस इस कार्ड को चूज किया है, इस कार्ड का जो मीनिंग है वो है शक्ति। तो आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे पहली बात तो चंद्रमा की एनर्जी है यहाँ पर। थर्ड आई विजन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। और अगर मैं बोलूं तो आंखें जो है ना, 2 आंखें ये हैं और 3 आंखें ये हैं, टोटल मिला के 5 आईज हैं आपकी यहाँ पर। अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो बहुत ही एकदम जैसा कार्ड है ना, ये सेक्रेड टैरो डेक है, जिसके कार्ड्स जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। इनफैक्ट इनके मीनिंग्स जो है ना वो उससे भी ज्यादा मतलब पावरफुल है। तो मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज तो जरूर दूंगी कि इस 1111 पोर्टल में अगर आप अपनी थर्ड आई विजन का, अपने क्लियर विजन से अगर आप आगे बढ़ते हैं ना, तो ये चीज तो बिल्कुल पक्की है कि दुश्मन तो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और ये चीज आपको करना बहुत जरूरी है। और जरा गौर से देखिए कि कौन है आपके आसपास, कौन है आपके आसपास के लोग जो कि मतलब शायद थोड़ा असुरन प्रकृति के हैं, या फिर थोड़ा सा कह सकते हैं हम डेविल प्रकृति के भी लोग हो सकते हैं। तो उस तरह से अगर आप अपनी पावर का यूज कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने इस फाइल को चूज किया है द हाई प्रीस्टेस, मतलब अगर आप अपने इंट्यूटिवली अगर अपनी पावर्स के ऊपर काम करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को जागृत करने की कोशिश करते हैं ना, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे छुप जाए। बहुत स्पेशल मैसेज है इस कार्ड का। और देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3। ओके, कार्ड काफी शफल होने से पहले ही बिखर जा रहे हैं ये। आई डोंट नो वाई कि कैसी आप लोगों की एनर्जी है पाइल नंबर 3। अच्छा ओके, ये कार्ड शफल होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, सो मैं इनको दूसरे तरीके से ही शफल करूंगी अब। ओके, पता है आपको मैं एक बात बताती हूँ, जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं ना, वो जब कार्ड की शफलिंग करते हैं ना, तो उसको आप बहुत ध्यान से देखा करो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो होती है ना वो आती है, आपकी एनर्जी उसमें आती है। और ये रीडिंग कलेक्टिव के लिए है, तो पता नहीं बहुत सारे लोगों की एनर्जी इस कार्ड में होगी। ये कार्ड शफल तक होने को तैयार नहीं थे। ओके, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3? What are the messages for pile number 3? What are the messages for pile number 3? Okay, thank you so much. Thank you. 6 of Swords, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। जो भी परेशानियां आपकी लाइफ के अंदर इस समय पर हैं, उन परेशानियों से एक्चुअली मैं हंसी क्यों, मैं आपको भी बताती हूँ। जो भी परेशानियां आपके जीवन में इस समय पर है ना, जिन परेशानियों के साथ आप जूझ रहे हो गाइज, उन परेशानियों से ना आप जो है बिल्कुल बाहर निकल जाओगे इस 1111 पोर्टल में। जो हिचकोले इस समय आपकी जो लाइफ के अंदर चल रहे हैं ना,
किसी भी तरह के जो भी अप्स एंड डाउन्स जो चल रहे हैं ना, वो अप्स एंड डाउन्स इसीलिए हैं, जैसे कि एक पानी का बहाव होता है ना, तो जब पानी के ऊपर हम शांत सागर में पहुंच जाते हैं, जब हम जैसे मैं कह सकती हूँ कि पानी जो होता है ना, पानी की एक नेचर होती है, जहां पर पानी गहरा होता है बीच में, वहां इतना ज्यादा पानी का बहाव नहीं होता नदी के अंदर। लेकिन जब पानी बिल्कुल किनारे पर आने लगता है ना, तो उस समय पर पानी का जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, जैसे आवाज भी, अगर पानी उछला पानी होगा, कम पानी होगा किनारे पर, जैसे कम पानी होता है तो वहां पर पानी की आवाज ज्यादा होती है। जब पानी गहरा होता है ना बहुत ज्यादा, तब पानी की आवाज इतनी नहीं आती है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर इस समय की उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, तो वो एक यही उतार चढ़ाव जो है वो आपको शांति की तरफ ले जाने के लिए है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक प्रोसेस के थ्रू वो लोग गुजर रहे हैं, तो उस कार्मिक प्रोसेस का भी एंड जो है वो आने वाला है। और अब मैं आपको बता दूं कि मैं हंसी क्यों थी, वो इसलिए क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और अगेन टैरो में हाई प्रिस्टेस का ही दोबारा कार्ड निकल कर आया है। और ये बहुत बड़ा प्रूफ है गाइज कि आपको अपनी इंट्यूटिव पावर, अपने थर्ड आई के ऊपर काम करना बहुत, अपने मतलब अपने जो आपके जो आपको इंट्यूशंस होती है ना, आपको ड्रीम्स में क्या दिख रहे हैं, आपको इंट्यूशन क्या हो रही है किसी भी इंसान को देखकर, अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे इस चीज को कि जो लोग भी आपके आसपास है ना, उनकी एनर्जीज को आप अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे। मतलब आप देखकर लोगों को समझ जाएंगे कि ये इंसान कितना ट्रस्टवर्दी है। ऐसी आपकी खुद की पावर्स हैं। और ये बहुत विजडम जो है ना, मतलब आप जो है बोलकर ज्यादा चीजों को, अपनी एनर्जी को और अपने समय को बर्बाद मत कीजिए बोलकर, बल्कि आप जो है चुप रहकर, शांत रहकर, चीजों को ऑब्जर्व करके ही आप किसी भी डिसीजन को लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। 1111 पोर्टल जो है आपके लिए इस तरीके से खुला है कि आप परेशानियों से जो दूर जा रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स, यस, चीजों को ना बहुत ज्यादा, मतलब मैंने अभी आपको बोला उठा पटक, थोड़ा सा उतार चढ़ाव, ये है, डेफिनेटली है, और आप इससे लड़ भी सकते हैं। लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप फिजिकली लोगों को डिफीट करना चाहते हैं, जो लोग गलत तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, या फिर आप अपने विजन का, अपनी पावर का, या फिर अपने आइडियाज, जिसको मैं बोल सकती हूँ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप उन लोगों को डिफीट कर सकते हैं। मैन पावर जो है आपके लिए नहीं है, आपके लिए ब्रेन पावर जो है वो बहुत अच्छी है। ये चीज, मतलब कोई भी चीज होती है ना कि उसको स्मार्ट वे में करना या फिर हार्ड वे में करना, इट्स योर चॉइस। तो मैं आपको यही कहूंगी कि ये दोनों कार्ड्स जो है वो स्मार्ट वे में किसी भी चीज को डील करने के लिए आपके लिए आए हैं। अब किस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो एक जनरल रीडिंग है, तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि हाँ, आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं वो बहुत अच्छे मैसेजेस हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, ये तो मतलब ऐसी आपकी जो खुद की जो स्ट्रेंथ है ना, जो पावर है, वो ऐसी है कि लाखों में एक जैसे होता है ना, कोई हजारों में, करोड़ों में जो एक होता है ना, वैसी आपकी एनर्जी है। लेकिन निखारने की उसको जरूरत है। उसको मतलब आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेहनत करना, मतलब किसी भी तरह का हार्ड वर्क करना, फिजिकली वर्क करना, वो चीजें, मतलब फिजिकली तो हमें थोड़ा बहुत करना ही चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे ना, तो डेफिनेटली राज करेंगे आप अपने, मतलब जो भी आपके इर्द गिर्द की जो आपकी जिंदगी है उसके ऊपर आप राज करेंगे, और लोग आपको देखेंगे और मिसाल जो है आप लोगों के लिए बन जाओगे। ऐसी आपकी एनर्जीज है पाइल नंबर 3। और अब देखते हैं आपके लिए और थोड़े से मैसेजेस। यस, कभी कभी जो है ना बहुत अच्छे, ओके, मैंने बोला था ना कि कार्ड्स जो है आपके शफल ही नहीं हो रहे, ये आप ही की पावर है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ा सा ना अपनी पावर्स को ना खराब मत कीजिए, मतलब उल्टी सीधी जगह गॉसिप करके उसको, अपनी जो एनर्जी है ना उसको समेट कर रखिए। आप जितना आप अपनी एनर्जी को समेटेंगे ना, उतना ही आप क्लियर विजन से, क्लियर माइंड से चीजों को देख भी पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। उसको, एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए अपने आप। ओके, द गार्डन एंड द गेट, चॉइस इज योर्स। आपको वैसे तो आप बिल्कुल दोराहे पर हो, लेकिन आपको वहां रुकना है या आगे बढ़ना है
ये आपकी चॉइस है और बिल्कुल आप गेट पर पहुंच चुके हो आगे बढ़ने के लिए। मैंने यहाँ पर बोला ना नियर टू एंड है और वाकई में उसका मैसेज है आपके लिए। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, मनी से रिलेटेड अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा जो भी एक मोड होता है जिसको बोलते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस मोड में थोड़ा सा आइए, क्योंकि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो जितना भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके पास जो कुछ भी है, एक संतुष्टि का भाव उसके अंदर आप लेकर आइए। बहुत ज्यादा चीजों के प्रति भागिए मत, क्योंकि ऑलरेडी आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। अगर आप बजाय उस चीज के रोने पे, उसके ऊपर रोने से अच्छा है कि अगर आप थोड़ा सा इंट्यूटिवली अपने ऊपर वर्क करते हैं तो वो सब चीजें आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके ऐसे भाव हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा घर नहीं है, मेरे पास ऐसी कार नहीं है, या ऐसा कुछ जो दूसरे के पास है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके जो भाव है ना, ये बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि इन भावों के साथ आप अपनी आगे की जो मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ग्रोथ आप तभी करोगे जब आपने कहा कि हाँ ठीक है, जो मेरे पास है ना वो मेरे पास बहुत अच्छा है और अब मैं जो है आगे बढ़ूंगी, अब मैं उस चीज पे कंसंट्रेट करूंगी और देखती हूँ कि मैं स्मार्ट वे में कैसे चीजों को अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसी आपकी एनर्जीज है पाइल नंबर 3। और देखते हैं इन सब एनर्जीज के साथ आपके लिए 1111 पोर्टल में कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल नंबर 3 लास्ट शफल, थैंक यू सो मच। यस, हेल्थ, आप में से बहुत सारे लोगों को ना हेल्थ के ऊपर अपना थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। आई विल हॉनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्योरेंस माई सोल। देखिए थोड़ा सा ना अपनी हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा मतलब हेल्थ के ऊपर आपके लिए मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा जिनकी हेल्थ थोड़ी सी वीक है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप इस समय पर थोड़ा सा सात्विक जिसे मतलब सात्विक भोजन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और बाहर की चीजें जो भी ऐसी चीजें हैं जो हेल्थ को खराब करती हैं, जंक फूड है, उन सब चीजों से अगर आप दूर रहते हैं और अपने घर के अंदर ना प्लांट्स वगैरह आप लगाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। दूसरी बात, घर के अंदर कोई भी ऐसा अरोमा जो है वो थोड़ा सा जलाने की कोशिश कीजिए। धूप आपके लिए बहुत अच्छी है और प्रकृति के जितना आप करीब रहेंगे आपकी सेहत जो है वो उतनी ही अच्छी होगी। तो थोड़ा सा अपने घर का एनवायरनमेंट जो है ना वो हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए, हेल्दी चीजें जो है वो आसपास रखिए। प्लांट्स के साथ आपका बहुत अच्छा बन सकता है। सही तरीके से अगर आप प्लांट्स के साथ आप काम करते हैं, अपने घर में प्लांट्स रखते हैं, तो वैसे भी ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मेडिटेशन हो या योगा हो, हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आपके लिए इस 1111 पोर्टल की गाइडेंस है। क्योंकि कोई भी चीज करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले हेल्थ बहुत जरूरी है। तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।